बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही यमी डिलीशियस और मज़े की है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी रेसिपी। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने 2 प्याली पानी लिया, आधी प्याली मटर, नमक और चिकन बोनलेस का पीस शामिल किया और इसे बॉईल करने के लिए रख दिया। चॉप्ड मैंने बंद गोभी ली, ग्रेट की हुई मैंने गाजर ली और चॉप्ड मैंने इसमें शिमला मिर्च ली। आप चाहें तो कोई भी वेजिटेबल जो आप इसमें और शामिल करना चाहते हैं शामिल कर सकते हैं। इन सारी वेजिटेबल्स को मैंने यखनी में शामिल कर दिया। इन्हें ज़्यादा देर नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट के लिए मैंने हल्का सा इन्हें बॉयल किया और इन्हें छान लिया। इससे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है वो मैंने रख दिया, छान लिया। छानने के बाद जो है अच्छी तरह इसकी यखनी निकलनी चाहिए। ग्रेट किया हुआ मैंने आलू लिया, आलू को मैश नहीं करना, फिर आपके कटलेट्स या नगेट्स जो भी आप बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। सबसे पहले जी मैंने भुना और कुटा हुआ ज़ीरा लिया, हल्दी हाफ़ टी स्पून ली, नमक हाफ़ टी स्पून लिया क्योंकि नमक मैंने वेजिटेबल्स में भी शामिल किया था। दरदरा मैंने मिर्च ली है, बच्चों ने कहना खाना है इस वजह से मैंने हरी मिर्च इसमें शामिल नहीं की, और खुश्क धनिए का पाउडर लिया। इन सारी इंग्रेडिएंट्स को इसमें शामिल कर दिया और ये बाकी जो वेजिटेबल्स हैं और मैंने रेशा की हुई जो चिकन है वो इसमें शामिल करूँगी। आपने देखा मैंने इंग्रेडिएंट्स यानी जो मसाला चाहते हैं उन्हें पहले शामिल किया है, सब्जियों के ऊपर शामिल करेंगे तो वो पानी निकल आएगा। अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इनके आप कटलेट्स बनाएं, नगेट्स बनाएं, जो आपका दिल करता है उन्हें अच्छी सी शेप दें। शेप देने के बाद क्या करें, अंडे में डिप करें, इन्हें शैलो फ्राई करें। मैंने शैलो फ्राई की है, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।